कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, ध्यान से सुनिए। कहाँ रहता है कलयुग? कहा जहाँ बात बात में झूठ बोला जाए वहाँ कलयुग रहता है। कहाँ रहता है? जहाँ बात बात में झूठ बोला जाए। अब बताओ, आज के जमाने में कोई राजा हरिश्चंद्र है क्या? कोई ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता? भोजन बिना रह जाएंगे पर झूठ बोले बिना। ये आप ही लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आप ही लोग कह रहे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, कौन कौन झूठ बोलता है, हाथ उठाइए। अरे राम राम। अच्छा देखो, ज्यादा हंसो नहीं। जो हाथ नहीं उठा रहे ना, झूठ तो वो भी बोलते हैं, पर जो उठा रहे भैया उनकी प्रशंसा करेंगे कि आपने स्वीकार कर लिया भगवान के सामने कि हाँ हम झूठ बोलते हैं। ये तो अच्छी बात है कि प्रभु के सामने आपने स्वीकार किया, वरना कौन झूठ नहीं बोलता। अच्छा, सब बोलते हैं। अच्छा, जो हाथ नहीं उठाए वो बड़े हरिश्चंद्र बन रहे हैं। हम तो हाथ नहीं उठाए, हम नहीं बोलते, पर भगवान के दरबार में कहाँ छुप पाओगे। तो जो हाथ उठा रहे उनके, वो तो भाई शाबाशी के पात्र हैं, पर जो हाथ नहीं उठा रहे हैं ना, वो भी झूठ बोलते हैं, वो ज्यादा झूठ बोलते हैं। अच्छा एक बात कहें, जो व्यक्ति बार बार कसम खाए ना, बहुत ज्यादा जो कसम खा के कहे, अरे कसम खा के कह रहा एकदम सही बात है, जितना झूठा आदमी ना उतना अधिक कसम खाएगा। जो जितना कसम खा खा के बोले कि हम एकदम सही कह रहे हैं, समझ लेना पूरा ही झूठ बोल रहा है। जितना झूठा आदमी होगा उतनी कसम खाएगा। तो झूठ आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं बोलता हो, और जब से ये मोबाइल फोन आया है ना, तब से तो सत्यानाश हो गया। इसके पहले तो थोड़ा सच भी बोल लेते थे, पर फोन जब से आया, होंगे कहीं और बताएंगे कहीं और, कर रहे होंगे कुछ और बताएंगे कुछ और एक बात, पहुंचना होगा 1 घंटा में तो कहेंगे बस 10 मिनट में पहुंच रहे। हाँ, कहाँ हो, कब तक पहुंचोगे? अरे बस 10 मिनट में। और 10 मिनट करते करते पता चला 2 घंटा बीत गया। जोर से बजा लो, ताली में कंजूसी नहीं करना। तो ये कलयुग की महिमा है ना, कलयुग की महिमा है। बात बात में झूठ बहुत ज्यादा जो बोले, कहीं कहीं झूठ तो बोल देना चाहिए, इसकी अनुमति शास्त्र भी देता है। कुछ कुछ स्थान पर थोड़ा बहुत अगर झूठ बोल रहे हैं तो चलता है। अच्छा, अब कई लोग खुश हो रहे होंगे कि अब तो देवी जी ने कह ही दिया कि झूठ बोल लिया करो। नहीं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां थोड़ा झूठ चलता है। जैसे आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और 100 रुपए का सामान है और आप कहेंगे कि 100 रुपये का ले जाइए, तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ बोल लेना चाहिए। मान लो 100 रुपये का सामान है तो कह दो कि भाई 110 रुपये का है, पर तुमको हम 105 रुपया लगा देंगे। हाँ, तो क्या होगा, इससे आपका व्यापार भी चलता रहेगा और आपको झूठ बोलने का अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर 100 रुपये का सामान है और आप कहोगे कि 200 का है, मैं तुम्हें 150 में दे रहा हूं, तो अपराध लगेगा, तो फिर ठगी हो जाएगी। यानी थोड़ा लाभ कमाने के लिए अगर थोड़ा सा झूठ का सहारा ले लिया तो फिर वो अपराध नहीं है। तो व्यापार में थोड़ा बहुत झूठ सहारा ले लेना चाहिए, बोल लेना चाहिए, शास्त्र अनुमति करता है। अब कहीं किसी कन्या का विवाह होने वाला हो और उस विवाह में यदि आवश्यकता से अधिक आपने झूठ बोलकर बढ़ा चढ़ाकर विवाह करवा दिया तो आपको पाप लगेगा।
लेकिन थोड़ा 19-20 है और आपने थोड़ा सा बना के कह दिया अरे रे सब अच्छा है, थोड़ा सा इधर उधर कुछ है, और आपने यदि विवाह करवा दिया, उस बेटी का घर बस गया, तो थोड़े से झूठ बोलने से वो बेटी यदि ससुराल में प्रसन्न है, अच्छा विवाह हो गया, तो उसका झूठ बोलने का आपको पाप नहीं लगेगा, उसका पुण्य लगेगा। तो विवाह आदि में थोड़ा बहुत झूठ का सहारा ले लेना चाहिए। अगर किसी का घर बस रहा है, थोड़ा सा झूठ बोल लो। अब इतना भी नहीं बोलना है कि एकदम झोपड़ी में रहता और तुम राजमहल बता के ब्याह करा दो, और फिर उस बेटी को दुख होगा तो फिर दोष आपको ही लगेगा। व्यापार में, विवाह में और धर्म की रक्षा के लिए अगर कहीं अधर्म हो रहा है और आपके छोटे से झूठ से वहां अधर्म होने से बच जाए, आपके एक छोटे से झूठ बोलने से कहीं कोई पाप हो रहा हो रुक जाए, किसी के प्राण बच जाए, किसी के प्राण बचाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका पाप नहीं लगता, उसका पुण्य लगता है। तो झूठ बोलना भी चाहिए, पर कहाँ बोलना है, किसके लिए बोलना है, उसका निमित्त क्या है, हेतु क्या है, ये सोचना और विचारना चाहिए। बिना सोच विचार के यदि आप अनर्गल असत्य भाषण कर रहे हैं तो इसका दोष लगता है, फिर कलयुग पीछे पड़ जाएगा। कलयुग का दूसरा स्थान है जहां मदिरा पान की जाती हो। जिस घर में मदिरा पान करते होंगे लोग, वहां कलयुग का निवास है। वहां कलह होगा, वहां झगड़े होंगे, गाली गलौज होगा, और ये घर घर में हो रहा आप लोग देख रहे हैं। तीसरा स्थान है जहां जुआ खेला जाए। जुआ खेलने वाले के पास कलयुग का निवास रहेगा। वहां भी लड़ाई झगड़े सब चलते रहेंगे। और जहां गलत स्त्रियों का संग किया जाए वहां कलयुग का निवास रहेगा। अब कलयुग ने कहा कि महाराज, आपने हमारा काला काला चेहरा देखा सो काले काले 4 कमरे दे दिए। यही सब स्थान मुझे रहने के लिए दिया, एकाक तो कोई अच्छा जगह दे देते जहां मैं आनंद से रहता। बोले ठीक है, एक स्थान और दोबारा मांगने पर 5वां स्थान कहाँ दिया? बोले अधर्म से कमाए गए धन में कलयुग का निवास होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, कौन से धन में? कहा जो धन आप चोरी करके लाएंगे, जो स्वर्ण आप चोरी करके लाएंगे, जो धन धूर्तबाजी करके लाएंगे, जो धन दूसरों से हड़प करके लाएंगे, उस धन में कलयुग का निवास होगा। और वहां कभी भी बरकत नहीं होगी। आप दूसरों का हड़प करके, छल करके अगर धन लेकर के आए हैं तो फिर वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, कभी भी आपको शांति नहीं लेने देगा। इसलिए जितना भी धन कमा के लाओ, मेहनत से लाओ। और जब आप परिश्रम से, मेहनत से, अपना पसीना बहा करके धन लाते हैं तो उस धन में नारायण का, लक्ष्मी का निवास होता है, वो आपका कल्याण करती है। पर जो धन हड़प करके, लूट करके, धोखा दे करके, छल करके, कपट करके लाते हो, उस धन में, वो धन अकेले नहीं आ रहा, उस धन में कलयुग बैठकर आ रहा, जो आपका भी विनाश करेगा और आपकी पीढ़ियों का भी सत्यानाश करेगा। ये शास्त्र की बात है। और संत लोग इतना कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि 4 प्रकार की संपत्ति तो कभी भी लेनी ही नहीं चाहिए। 4 प्रकार की संपत्ति यदि आपके जीवन में आई तो वहां आपका विनाश निश्चित है। 4 प्रकार की संपत्ति जो अपने पास रखते हैं उनके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, कभी सुख नहीं आएगा। कौन कौन से प्रकार की? बोले 4 प्रकार की संपत्ति रखने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। पहला, मंदिर का धन कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए।
मंदिर का धन यदि आपने अपने जीवन में उपयोग कर लिया तो कभी सुखी नहीं रहोगे, जीवन भर दरिद्रता पीछे लगी रहेगी। इसलिए कभी भी मंदिर का धन अपने जीवन के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भगवान के लिए समर्पित हो गया, जो भगवान के लिए निकल गया, मंदिर का धन कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और जो भी मंदिर का धन रख लेगा वो उसे कभी पचा नहीं सकता, जीवन भर दरिद्रता उसके पीछे लगी रहेगी। दूसरा, गौ माता के हिस्से का धन जो अपने पास रख लेगा, गौ माता के हिस्से का अन्न या धन जो खा जाएगा, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहेगा। उसके भी जीवन में सदैव कष्ट रहेंगे, उसकी पीढ़ियां गलत मार्ग पर चली जाएंगी। इसलिए भूखे रह जाना, पर कभी गऊ के हिस्से का धन और अन्न ग्रहण मत करना। मंदिर का और गाय के हिस्से का धन यदि आपने जीवन में रख लिया, उपयोग कर लिया, तो वो आपका सत्यानाश करेगा। तीसरा, कि किसी बेटी के विवाह में यदि आपने दलाली करके किसी ऐसे प्रकार से धन आपने रख लिया, तो वो धन कभी आपके घर में टिकेगा ही नहीं। किसी बेटी के आंसुओं से जो आपने धन संचित कर लिया, कमाया गया धन कभी भी आपका कल्याण नहीं करेगा, वो कभी आपके घर में टिकेगा नहीं। लक्ष्मी हमेशा भागती ही रहेगी। और ये यदि आपने अपने जीवन में रख लिया ये 4 प्रकार के धन, तो आप कभी भी शांति नहीं पाएंगे। ऐसा व्यक्ति अभाव में जीता है, दुख में जीता है, दरिद्रता में जीता है, कभी भी उसको शांति नहीं मिलती है और उसका तो जीवन बर्बाद होता है, उसकी पीढ़ियां भी गलत रास्ते पर चली जाती हैं और बर्बाद ही हो जाती है। इसलिए ये 4 प्रकार के धन का सदैव त्याग करना चाहिए, कभी भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। अधर्म से, पाप से कमाया गया धन सदैव गलत मार्ग की ओर ले जाएगा, विनाश की ओर ले जाएगा। राजा परीक्षित के सिर पे वरदान देते ही कलयुग आकर बैठ गया। क्यों? राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना था ना, वो जरासंध का मुकुट था। कहते हैं कि जरासंध को पांडवों ने छल से मारा था। भगवान कृष्ण ने छल से मरवाया था जरासंध को, और छल से मार करके जरासंध का मुकुट लेकर के आए थे, राज खजाने में रखा था, और आज वही मुकुट पहनकर राजा परीक्षित घूम रहे थे। कलयुग को जैसे ही वरदान दिया कि अधर्म से जो लाया गया स्वर्ण होगा, धन होगा, उसमें कलयुग बैठेगा, तब कलयुग आकर के राजा परीक्षित के मस्तक पर बैठ गया, मुकुट में बैठ गया। और कलयुग जब बुद्धि में बैठेगा ना, तो बुद्धि आपकी गलत रास्ते पर ही जाएगी। बुद्धि घूम गई राजा की, बुद्धि घूम गई, प्यास लगी, एक महात्मा के आश्रम में गए, समीक ऋषि का आश्रम। जाके कहा, हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। महात्मा ध्यान में बैठे थे, समाधिस्थ थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि परीक्षित द्वार पे खड़े हैं। इन्होंने आवाज लगाई कि देश का सम्राट तुम्हारे द्वार पे खड़ा है, मेरा स्वागत करो, सत्कार करो। महाराज महात्मा ध्यान में थे, उठे नहीं। अब कलयुग ने बुद्धि बदल दी राजा की। जो राजा संतों का सम्मान करते थे, जो राजा संतों के चरणों में बैठा करते थे, वो राजा ने आज संत का अपमान कर दिया। बोले तू ढोंगी है, पाखंडी है, तू कोई सच्चा महात्मा नहीं है, मैं समझ गया। क्रोध में आकर के मरा हुआ सर्प गले में लपेट दिया और चले गए। जब कलयुग बुद्धि में आएगा ना, तो हर काम व्यक्ति उल्टा करेगा, कभी फिर वो अच्छे काम नहीं कर सकता। कलयुग जिसकी बुद्धि में बैठ गया वो उल्टा ही करेगा।
फिर उसे भजन, सत्संग, कथा ये सब अच्छा नहीं लगेगा, विरोध करेगा, अरे ये सब तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कई लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे दुनिया में कि जो भगवान को भी गाली देते होंगे, भगवान कुछ नहीं होते। कई ऐसे भी मिल जाएंगे आपको दुनिया में कि जो कथा, सत्संग, संत महात्माओं को भी उल्टा सीधा कहते हैं। तो जो ऐसा बोले और जो कथा में आने वालों की निंदा करे, सत्संग में जाने वालों को उल्टा सीधा कहे, जो भगवान को गलत बोले, जो संत महात्माओं को गलत बोले, समझ लेना उसकी बुद्धि में कलयुग आकर बैठ गया है। ऐसी प्रवृत्ति वाले जो है ना, उनकी बुद्धि में कलयुग बैठ गया है। पाप पूर्व जन्म का उनका जाग गया है। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी कथा की निंदा करे, सत्संग, संत महात्माओं की या कथा में जाने वालों की निंदा करे, कथा में न जाए, तो समझ लेना कि उसका दोष नहीं है। क्यों? तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय। उसका दोष नहीं है, उसके पूर्व जन्म के पाप उजागर हो गए हैं, जग गए हैं, जिसके कारण उसको भगवान की कथा अच्छी लगती नहीं है, सत्संग अच्छा लगता नहीं है। किस प्रकार से? बोले जैसे किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार चढ़ जाए, बहुत तेज ज्वर है, बुखार है, और उस ज्वर में, बुखार में क्या होता है, सबसे पहले स्वाद चला जाता है। किसी व्यक्ति को जोरदार बुखार हो जाए तो उसको आप अगर मिश्री भी खिलाओगे तो नीम जैसी कड़वी लगती है, और आपने कहा मिश्री है, खाओ खाओ, और वो मिश्री खा के कह अरे क्या कड़वी कड़वी तुमने खिला दी। अच्छा बताओ, मिश्री तीखी हो गई है क्या? अरे कहिए ना, हाँ या ना? मिश्री कड़वी नहीं है, मिश्री तो मीठी ही है, पर उसको कड़वी लग रही है क्योंकि उसको ज्वर चढ़ा है, बुखार चढ़ा है। और बुखार में मीठी वस्तु भी खाएगा तो तीखी लगेगी, नीम जैसी कड़वी लगेगी। उसी प्रकार जिसके ऊपर कलयुग का बुखार चढ़ जाए, जिसके ऊपर पाप का बुखार चढ़ जाए, भगवान की कथा तो मीठी है पर उसे तीखी लगने लगती है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो राजा परीक्षित ने अपमान जब किया, समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उनको खबर हो गई। किसी आश्रम के शिष्य ने जाकर कहा कि उस राजा ने राजमद में आकर के तुम्हारे पिता का, हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। ऋषि पुत्र को क्रोध आया, उसी समय हाथ में जल उठाया, इति लंघित मर्यादकम तक्षको सप्तमे हनि, तुरंत श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता का अपराध किया है, अपमान किया है, मैं श्राप देता हूँ, 7 दिन में ही तक्षक नाक के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। श्राप लग गया। समीक ऋषि को जब पता चला तो बड़े दुखी हुए। बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया। क्यों? राजा ने जो किया उसमें राजा का कोई दोष नहीं था। क्यों? ये करवाने वाला तो कलयुग था, इसमें कलयुग का दोष है, इसमें राजा का दोष नहीं है। इसलिए तुरंत पहुंच गए राजा के द्वार पर और जाकर के कहा, महाराज आपको श्राप लगा है, अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए।
आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने जब सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा आ गई। क्यों? क्योंकि मृत्यु जब आती है, मौत जब आती है, तो किसी को बता करके आती है क्या? अरे कहिए ना, बता के आती है कि अब मैं तुम्हें लेने आ रही हूं, तैयार हो जाओ? कभी बता कर नहीं आती, बिना बताए आती है और लेकर के चली जाती है। सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता है, अरे अभी तो हमसे बात हुई थी, कैसे चले गए? अभी तो चाय साथ में पी रहे थे, कैसे चले गए? राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन मुझे मिला है, और मृत्यु तो 7 सेकंड भी नहीं देती, 7 पल भी नहीं देती है, और मुझे 7 दिन मिला है। ये श्राप नहीं है, ये तो संतों का आशीर्वाद है। ध्यान रखिए, राजा परीक्षित को 7 दिन मिला, हमको और आपको 7 सेकंड भी नहीं मिलने वाला। इसलिए जाग जाइए, भगवान को पकड़ लीजिए, भक्ति कर लीजिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। राजा परीक्षित ने तुरंत राजपाट त्याग दिया और तुरंत घर से निकल गए महाराज। ये कथा कहती है, ये सत्संग कहता है कि जगे रहो। जगने का अर्थ क्या है? कि भगवान को पकड़ के रखो, भजन करते रहो, न जाने कब किसका बुलावा आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। उस वक्त की तलाश में रहा करो, शायद ये जिंदगी प्रभु के काम आ जाए। हम आए हैं 7 दिन तक आपके सहरसा में, लालगंज में, आपको जगाने के लिए। इन 7 दिनों में जो जग जाएगा, हरि को पकड़ लेगा, उसी का उद्धार हो जाएगा। और इन 7 दिनों में भी जो नहीं जगेगा, सोता रह जाएगा, वही संसार में डूब जाएगा।